बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में पानी की बहुत समस्या थी। गांव से कुछ दूर पर एक कुआं था जहां से सुरेश पानी भर के गांव वालों के घरों तक पहुंचाया करता था और गांव वाले सुरेश को उसके बदले में पैसे दिया करते थे। आपसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से तुम्हारी इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने शादी से पहले तुमसे कुछ छुपाया था क्या? तुम्हें पता था कि हमारे घर की हालात क्या है? मुझे क्या पता था कि तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखोगे और ऊपर से तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ, इसके काम करते करते तो मेरे हाथ फिर गए हैं। तुम भी ना हद करती हो। सुरेश वहां से चला जाता है और गांव के बाहर स्थित कुएं से पानी भर के लोगों के घरों तक पहुंचाने लगता है। ये लो सुरेश, तुम्हारा पुराना पिछला हिसाब। कल से 2 गैलन पानी मुझे और अधिक देना, क्योंकि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। जी राधा मौसी, कल से दे देंगे। ऐसे ही सुरेश की जिंदगी चल रही थी। एक बार गांव में भीषण गर्मी पड़ती है जिससे आसपास के सारे नल और कुआं सूख जाते हैं। अब सुरेश को पानी भरने के लिए दूर जंगल में स्थित एक तालाब जाना पड़ता था। दूर होने की वजह से सुरेश काफी थक जाता था। आपको याद है ना, आज हम गांव के पास वाले मेला को देखने जाने वाले थे। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। तुम अकेले चली जाओ। कैसे पति हो तुम अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें तो पता ही है, गांव के आसपास के सारे कुएं और नल सूख गए हैं, जिससे दूर जंगल तालाब में पानी भरने जाना पड़ता है। वहां से आने में मैं काफ़ी थक जाता हूँ। उमा सुरेश से गुस्सा हो जाती है। दिन ब दिन गांव में गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी की वजह से सुरेश की मां शकुंतला की तबीयत और ख़राब हो जाती है। सुरेश डॉक्टर को बुलाता है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर इन्हें एसी वाली जगह पर रखेंगे तो इनकी हालात में सुधार हो सकता है। यहाँ हमें 2 टाइम का खाना भी सही से नहीं मिल पाता है और इस बुढ़िया के लिए एसी का इंतजाम करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि बुढ़िया मर जाए। ये कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? माँ ने मुझे पालने के लिए कितने कष्ट उठाए होंगे। मैं इसकी तकलीफ कम करने के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब सुरेश और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है और वो बगल के गांव में भी पानी पहुंचाने लगता है। एक दिन सुरेश जब जंगल पानी भरने के लिए जा रहा था तो रास्ता भटक के किसी और जगह पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक कुआं है। सुरेश सोचता है कि इस कुएं से ही क्यों न पानी भर के लोगों की पानी की प्यास बुझा दें। सुरेश जैसे ही रस्सी कुएं में डाल के पानी खींचने लगता है, रस्सी कुएं में फंस जाती है और जब वो रस्सी में ताकत लगा के खींचता है तो कुएं से 2 राक्षस निकलते हैं, जिससे सुरेश काफ़ी घबरा जाता है। और कौन हो तुम लोग? मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। रुको रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम काफी सालों से इस कुएं में कैद थे। तुमने हमें इस कुएं से बाहर निकाला, इसलिए हम इस कुएं को तुम्हें भेंट में देते हैं। लेकिन इस कुएं का मैं क्या करूंगा? ये मेरे किस काम का है? ये एक जादुई कुआं है। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें ला के देगा। राक्षसों की ऐसी बात सुनकर सुरेश अपनी बीमार बूढ़ी माँ के लिए एसी मांगने के लिए सोचता है और वो कुएं से कहता है, ए जादुई कुआं, मेरी बीमार माँ के लिए तुम एसी ला के दो। कुआं सुरेश के सामने एसी ला देता है और उस एसी को लेकर सुरेश अपने घर के लिए निकल जाता है।
सुरेश एसी लेके घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी देखती है और कहती है कि अरे ये एसी कहाँ से उठा लाए, कहीं डाका तो नहीं डाल दिया है। सुरेश अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। तुम्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली और तुम केवल अंडा ही उठा के चले आए। अब धीरे धीरे सुरेश की माँ की तबीयत में सुधार होने लगता है। एक दिन सुरेश की पत्नी सोचती है कि मैं अब उस जंगल में जाके उन राक्षसों से अपने घर के ऐशो आराम की सारी चीज़ें मांगूंगी, और वो उस जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल में जाके बोलती है, ऐ राक्षस भैया, हम आ गए हैं, हमें भी हमारे घर की सारी ऐशो आराम की चीज़ें, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत हमें दे दो। इस पर राक्षस नाराज़ हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम एक लालची औरत हो, इसलिए हम तुम्हें इस कुएं में बंधक बनाते हैं। राक्षस उमा को कुएं में कैद कर देते हैं। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। सुरेश काफ़ी घबरा गया था क्योंकि उसकी पत्नी रात तक घर नहीं पहुंची थी। इसलिए सुरेश उस जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहां जब कुएं के पास पहुंचकर उनसे पूछता है, राक्षस भैया, आपने मेरी पत्नी को देखा है क्या? तो राक्षस कहते हैं, क्या यही है तुम्हारी पत्नी? ये इस कुएं की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाह रही थी, इसलिए हमने इसको इस कुएं में कैद कर रखा है। तुम्हारी पत्नी एक बहुत लालची औरत है। सुरेश अपनी पत्नी के किए पर शर्मिंदा था। वो राक्षसों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी, जिससे राक्षस उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं और सुरेश और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और खुशी से अपने जीवन बिताते हैं।